आज कामठी में तहसील कार्यालय के पास मौजूद हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं सभी पार्टियों के यहाँ खेमे बने हुए, पोलिंग बूथ बने हुए हैं, क्योंकि पदवीधर का जो इलेक्शन है वो आज यहाँ पर जारी है। तो आज हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो मौजूद है, शकूर नागानी साहब। तो चलिए बात करते हैं इनसे। शकूर नागानी जी, क्या लगता है इस बार परिवर्तन की लहर है या नहीं है? ये पदवीधर लोगों का चुनाव है। पदवीधर जो ग्रेजुएट लोग हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजने के लिए आज मतदान कर रहे हैं। तो ये सुशिक्षित, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता लोगों का चुनाव है। इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। सभी 1 महीने से ये चुनाव चल रहा था। हम लोगों ने, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और आज उसका मतदान करने का समय आ रहा है और लोगों में एक जागरूकता दिख रही है, परिवर्तन की लहर आई है। क्योंकि अभिजीत वंजारी एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति है, एक तजुर्बेकार है, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना, उनका बहुमूल्य योगदान है। चाहे यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया, कई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, कई इंस्टीट्यूशन के वो पदाधिकारी है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को चुन को देने की लोगों में एक उत्साह नज़र आ रहा है और करीब 35-40 सालों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती थी और एक तरफा जीत हासिल करती थी। लेकिन लोगों ने परिवर्तन करके एक ऐसे व्यक्ति को चुन के देना, एक ऐसे प्रतिनिधि को बनाना जो कि उनके लिए विधान परिषद में बात कर सके, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके, ऐसा व्यक्ति महत्व सिर्फ अभिजीत वंजारी में दिखता है, ऐसा लोगों का के मन में दिख रहा है। जो कैंडिडेट जीत कर आता है कि उसका क्या क्या रोल होता है, किस तरह के कार्य वो ग्रेजुएट लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए वो करता है, उसके बारे में थोड़ा सा। भाई 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का चुन के आ रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखे कि विधान परिषद में जो उनकी समस्या है ग्रेजुएट की, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रोजगार की समस्या। आज हमारे नागपुर ज़िले में मिहान जैसा इतना बड़ा प्रकल्प है जहाँ पे 1 लाख रोजगार निर्माण हो सकता है। ऐसे कई ऐसी जगह है जहाँ पे रोजगार निर्माण हो सकता है। जो ग्रेजुएट लोग हैं, पदवीधर लोग हैं, उनको बेकारी भत्ता दिया जा सकता है, उनके बारे में पेंशन के लिए बात की जा सकती है। सरकार से लड़ झगड़ से के उनके लिए बहुत सारी ऐसी समस्या है जो की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुन के आते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ये सब लोगों की समस्याओं को दुर्लक्ष्य किया जाता है, जिसकी वजह से आज लोगों में एक लहर है कि ऐसा प्रतिनिधि चुन के आए जो उनके लिए काम कर सके। कामठी इलाके में, पूरा कामठी में कितने ग्रेजुएट्स के अभी तक वोट इस बार है? इस बार कामठी शहर में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1000 लोगों के कामठी शहर में हुए और कामठी तालुका में करीब 800 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कामठी तालुका शहर और ग्रामीण मिलाकर 1700, 1750, 1800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। सारे लोग निकल कर आ रहे हैं वोट देने के लिए, या फिर किस तरह से मेहनत की जा रही है उनके पीछे? नहीं, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ लोग इधर उधर है। लेकिन जिस तरीके से हम पहले चुनाव में देखते थे, उससे ज़्यादा प्रतिशत आज हमको चुनाव में दिख रहा है लोगों के मतदान करने का। ऐसा लगता है कि 50% मतदान वोटिंग होगी। सर, देखने में ये आया है कि इस बार जो नई लिस्ट आई है उसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं आए हैं। जो पिछली बार वोट दिया करते थे उनका नाम इस बार नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? पिछले कई वर्षों से पदवीधर की लिस्ट बनी थी। जो पदवीधर जिनका देहांत हो गया, जो नागपुर विभाग छोड़कर बाहर चले गए, तो वैसे लोगों के भी नाम थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने एक आदेश पारित किया कि फिर से वोटर लिस्ट बनाई जाए और जो पदवीधर इसमें रजिस्ट्रेशन कराता है उन्हीं लोगों के होंगे। तो पिछले 1 महीना पहले तक ये लिस्ट बनी और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उन्हीं लोगों का नाम आया। जो पुराने रजिस्ट्रेशन थे सब कैंसिल हो गए। हर साल लाखों लोग जो है नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो
जो वोटिंग करने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। वोट जिनके नाम जो लिस्ट में आते हैं वो बहुत कम है। कई लाखों में मैं बोलूँ कम से कम 25 लाख वोटर्स जो है वो नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए, लेकिन उतने नहीं है। ऐसा क्यों है? नागपुर विभाग से, नागपुर शहर से हजारों लोग हर साल पदवीधर होते हैं। बिल्कुल। और कोई भी पदवीधर उसको डिग्री मिलने के 2 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है। कम से कम 2 साल की म्याद होनी चाहिए। ऐसे हजारों लोग हैं जो बाहर से आके नागपुर में ग्रेजुएट होते हैं और नागपुर के लोग भी पढ़ने के बाद में फॉरेन चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और भी दूसरे शहरों में चले जाते हैं। वो लोग यहाँ नहीं रह पाते, लेकिन पदवीधर की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपनी डिग्री का रजिस्ट्रेशन वोटिंग के लिए, मतदान के लिए करवाए। ये पदवीधर की जिम्मेदारी है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। और जिन लोगों ने इनरोल अपना नाम करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हीं का मतदार सूची में नाम आया है। ऐसा ये उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शकूर नागानी साहब, जिन्होंने काफ़ी तफसील से हमें बताया पूरी इलेक्शन के बारे में, पदवीधर इलेक्शन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद और कुछ कार्यकर्ताओं से। तो दोस्तों और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, चलिए बात करते हैं उनसे। एहतशाम भाई, देखने में यह आ रहा है कि 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो हर बार यहाँ पर जीत कर आ रहा है। कहाँ आप कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी कम हो रही है? सबसे पहले तो भैया कि ये जो चुनाव पिछले 35 सालों से आपने जिक्र किया, बीजेपी के अंदर जो ग्राउंड ज़ीरो के अंदर काम करने की उनकी जो क्षमता है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। पिछले 35 सालों से जो गडकरी साहब का दिया हुआ गिफ्ट पदवीधर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उसका फ़ायदा वो उन्होंने अपना जो कोर वोट है उसको हमेशा कंटिन्यू रखा बूथियादी के अंदर और उनसे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे। हर साल उनका चुनाव में फ़ायदा उठाया, लेकिन उसका वोटरों को उसका चुनाव के बाद किसी तरीके का फ़ायदा नहीं दिया। कास्टिज़म पे चुनाव को लेके गए हमेशा ही, लेकिन इस मरतबा जो है चुनाव काफ़ी अच्छा है। हमने भी इसकी बहुत पहले से मेहनत की है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव के पहले चुनाव में अवेयरनेस आना ज़रूरी है। हम लोग चुनाव के दिन अवेयरनेस की कोशिश करते हैं और वो हो नहीं पाती है। हमारा काम ये है कि चुनाव के पहले 1 साल पहले, 6 महीना पहले जो ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनके नए वोट बनाए, वोटिंग यादी बनाए और उसके ऊपर काम करें। और ग्रेजुएशन किए हुए लोगों का काम भी ये है कि जिस टाइम इसकी डेट निकले वो लोग आकर सामने अपने वोट डालें, वोट बनाएं, ताकि वोटिंग के दिन उनको वोट डालने का मौका मिले। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर बुतियादी के ऊपर लोग आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरा वोट नहीं आया। ये अवेयरनेस उनको 6 महीने 1 साल पहले चाहिए। ये तो पार्टी को काम करने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल, हमने सेमिनार किया, लोगों से कांटेक्ट किए, लेकिन कैसा है जिस टाइम हम सेमिनार करते हैं उस टाइम लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भैया इसके बाद जो आने वाला चुनाव है पदवीधर का, उसके 6 महीना पहले, 1 साल पहले हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम चालू करेंगे, लोगों से कांटेक्ट करेंगे। और मेरी अभी सभी लोगों से अपील है कि ग्रेजुएशन किए हुए सारे लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आने वाले समय में चुनाव का इस्तेमाल करें। एहतशाम भाई, यहाँ तक भी जो सुनने में आया है कि आपका जो कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं आया और आपकी जो प्रचार सामग्री है वो लोगों तक पहुँची नहीं, जबकि दूसरी पार्टियाँ बाई पोस्ट जो है उनके घरों पर पहुँचा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुछ ऐसा उनके घर तक नहीं पहुँचा। ये क्यों ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ देखिए एक ये विधानसभा क्षेत्र जो पदवीधर का, ये काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी प्रथा नहीं है कि कैंडिडेट ने आके मिलना चाहिए। हमारे जो वोटर्स है, जो हमारे कोर वोटर्स है, जो कांटेक्ट वोटर्स है, हम लोग उनसे कंटिन्यू कांटेक्ट किए हुए हैं और अभी वोट डालने तक के हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। और इसके बाद जो उनके मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। इससे पहले इरशाद भाई ने भी चर्चा की और बताया सारी चीज़ों को, शकूर हाजी साहब ने भी आपको सारी चीज़ों को बताया। वोटर से कांटेक्ट में रहकर सिर्फ वोट डलाना ये कांग्रेस पार्टी और हमारे लोगों का काम नहीं है। वो चुनाव के बाद उनके मुद्दों के ऊपर काम करना ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है। वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले समय में आप देखोगे अगर ये चुनाव हमारे फेवर करा, वैसे हमको 100% लगता है कि ये चुनाव हम जीतेंगे। अगर हम ये चुनाव जीते तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों के ऊपर स्टूडेंट अपनी बातों को रखते हैं उन मुद्दों को सामने लेकर जाए और उनके उन मुद्दों को हल करवाए। और हमारा बीजेपी के भी जो कोर वोटर्स है उनसे भी निवेदन है कि वो भी हमसे काम करा सकते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह उनके भी कामों को ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।